साथियों मैं आज आपको 9 आपके ऐसे कानूनी राइट्स अधिकारों के बारे में बताऊंगा जो यदि आपको पता है तो पुलिस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, आपसे सोच समझकर बात करेगी डर के। पुलिस भी आपसे डरेगी। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि वकील और पुलिस की तीखी नोकझोंक हो जाती है, उसके बाद भी पुलिस वकील का कुछ नहीं कर पाती। कारण कारण ये है सिर्फ कि कानून के जानकार होते हैं वकील, उन्हें सबके बारे में पता है। ठीक है, अगर पुलिस ने कुछ गलत किया तो भी उन्हें उन पर कार्रवाई करवा सकते हैं और सब कुछ अधिकारियों के बारे में पता होता है। यही कारण है कि वकील से पुलिस नहीं उलझती। बाकी जो है वकील को कोई स्पेशल पावर नहीं है। तो आज मैं आपको उन 9 अधिकारों के बारे में बताऊंगा। यदि वो राइट्स, वो कानूनी आपको अधिकार अगर पता है तो पुलिस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, आपसे अच्छी तरीके से बात करेगी। तो कौन कौन से वो अधिकार है वो जान लीजिए। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोगों के अंदर डर रहता है पुलिस को देखकर, वो रहता है गिरफ्तारी का, कि भाई ये कहीं गिरफ्तार ना कर ले। अरे पुलिस आ गई, ये क्यों आ गई भाई, क्या हो गया। ठीक है, सबसे पहले लोग पुलिस को देख के डर जाते हैं, तो आज के बाद आप डरेंगे नहीं। सबसे पहली चीज तो है साथियों कि पुलिस जो है वो डायरेक्टली कभी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। जो आप शब्द जो मारपीट करती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं आज एक अधिकार, और यदि वो नहीं पालन करते, ऐसा करते हैं, उनके ऐसी आपको कंप्लेन बताऊंगा जिससे उनकी नौकरी चली जाएगी। पहला अधिकार मैं बताऊंगा साथियों, गिरफ्तारी का अधिकार। साथियों पुलिस जो है वो आपको कभी ऐसे डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि मान लीजिए किसी ने नॉर्मल झूठी एनसीआर करा दी तो आपको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखती है। ठीक है, आपने मान लीजिए किसी की मारपीट कर दी आप में, और मान लीजिए आप पे एफआईआर हो गई 323 में, फिर भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करवाएगी, ध्यान रहे। साथियों ऐसे कोई भी अपराध जिनमें 7 साल से कम का कारावास है, ऐसे में पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस को डायरेक्ट गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि पुलिस साथियों आपसे कभी नाम पता पूछती है। देखिए पुलिस का क्या है, पुलिस जो है वही वो सुरक्षा के लिए होती है। आप कहीं खड़े हैं तो हो सकता है आपसे नाम पता पूछ ले। ठीक है, आपसे पूछ ले भाई यहां क्यों खड़े, भाई उसका भी कर्तव्य है। तो आप नाम और निवास बताने से इनकार मत करना, वरना सीआरपीसी 42 जो है वो पुलिस को अधिकार देता है, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, और थाने ले आएगी जब तक आप उसे आईडी नहीं दिखा देते। ठीक है, तो बस पुलिस पूछे कहां से हो क्या हो, आप सही बिल्कुल सही बता दीजिए बस। ठीक है, रही गिरफ्तारी की बात, तो पुलिस आपको, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार में ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को ऐसे मैटर जिसमें 7 वर्ष से कम का कारावास है, ऐसे मैटर्स में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार डायरेक्ट नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चला गया और आपके खिलाफ एफआईआर लिखा दी कि उसने मारपीटा है, हमें मारा है। ठीक है, तो भले ही पुलिस ने एफआईआर लिख ली, फिर भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, अधिकार नहीं रखती है। आप कह सकते हैं कि सर अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार आप ये देखिए जाके, और आप सीआरपीसी 41A का नोटिस इशू करिए, हमें थाने बुलाइए। ठीक है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी। साथियों अपराध भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है गंभीर अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध, कम गंभीर अपराध, यानी कि गंभीर नहीं होता है। ठीक है, पुलिस ऐसे मामले जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास है उसमें तो आपको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती जब तक वारंट नहीं आ जाता है तब तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी की थोड़ी बहुत मारपीट कर दी, हो गया, एफआईआर लिखा दी, या मान लीजिए किसी ने झूठी एफआईआर लिखा दी, एफआईआर भले लिख गई, आपने देखा इसमें 3 साल से कम है, पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है, अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार, और पुलिस को अधिकार नहीं है। 7 साल से कम वाला अपराध है उसमें भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमारे यहाँ पे तो तुरंत पुलिस गिरफ्तार तुरंत कर लेती है, 2 बच्चे आपस में मिल गए तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। तो हाँ कर लेगी, पुलिस जो है 151 में गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार करने के तुरंत 24 घंटे के बाद जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। जैसे मान लीजिए साथियों एक पुलिस को राइट है, उसके बारे में समझ लीजिए, संज्ञेय अपराध होने पर गिरफ्तारी, संज्ञेय अपराध की आशंका होने पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 पक्षों में लड़ाई हो गई, नल को लेके, जमीन को लेके, तो पुलिस को ये अधिकार है 151 में कि पुलिस जो है रोके, क्योंकि भाई अभी नहीं रोकता है तो 2 पक्षों में ज्यादा लड़ाई हो गई, हो सकता ईंटें चल जाए, लाठी डंडे चल जाए, 1-2 पक्ष मारा जाए। तो इसके लिए वो 151 की कार्रवाई करती है। 151 क्या करती है, यदि आप मौके पर पकड़ गए तो वो आपको गिरफ्तार कर लेगी, और 24 घंटे के अंदर
थाने में आपको ले जाएगी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी, मजिस्ट्रेट के सामने से आपकी तुरंत बेल हो जाएगी खड़े खड़े, ठीक है। 2 जमानती रखिए, तुरंत बेल हो जाएगी, ठीक है। बस बाकी पुलिस आपको गिरफ्तार करने का नहीं रखती है अधिकार, ठीक है। अब साथियों में कुछ चीजें आपको और बताऊंगा जो सबसे जरूरी है। अब गिरफ्तारी से हो गया, अगर मान लीजिए भैया आपने किसी की गोली मार दी, या मान लीजिए कोई 420 कर दी, बलात्कार कर दिया, फिर तो आपको गिरफ्तार होगी, फिर तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता, ठीक है। वैसे आपको पुलिस से डरने की जरूरत है नहीं, कहीं पे भी आमने सामने बात करिए। दूसरा अधिकार ये है कि आप पुलिस से बात कर सकते बिना डरे, बिना हिचकिचाए, क्योंकि संविधान अधिकार, संविधान का ये जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 भी आपको अधिकार देता है बोलने का अधिकार। आप बोल सकते हो, आप मंच पे खड़े होकर बोल सकते हो, ये आपका अधिकार है, कोई इससे नहीं आपको रोक सकता। उसके बाद जो संवैधानिक अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 21, क्या कहता है कि आप दैहिक स्वतंत्रता है, आप चाहे जैसी चाहे दाढ़ी रखिए, जैसे चाहे कपड़े पहनिए, ठीक है, और जहां चाहे घूमिए, ठीक है, आप घूम सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, वहां पे आपको नहीं रोक सकती। कई बार वही लोग कहते हैं कि भाई हम गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, पुलिस ने हमें टोक लिया। भाई गर्लफ्रेंड आपकी अपनी मर्जी से घूम रही है, वो 18+ है, तो पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती। आप पुलिस से कह सकते हैं भाई उसकी मर्जी मेरी मर्जी, बस सेक्सुअल एक्टिविटीज मत करिए आप, ठीक है, कोई गंदे काम मत करिए पब्लिक प्लेस में, तो दिक्कत हो जाएगी। वरना आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग जाइए, कहीं भी घूमिए, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, इसमें भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। कई लोगों का सवाल रहता है कि साहब हम जा रहे थे, मोटरसाइकिल खड़ी करवा ली, ये करवा लिया, वो करवा लिया। तो देखिए, अगर आप हेलमेट नहीं लगाए तो चालान काटने का अधिकार है, थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है पुलिस को, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शिकायत कैसे करें, ठीक है साथियों। और एक चीज, नेक्स्ट पॉइंट, यदि मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कार का, मोटरसाइकिल का, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो एमबीए एक्ट सेक्शन 158 ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स आप थोड़ी देर का समय मांग लें और डॉक्यूमेंट्स उन्हें दें, ठीक है। आप घर पे कॉल कर दीजिए कि श्रीमान जी डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, पुलिस ने पकड़ लिया, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, पुलिस को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है साथियों। ये आपके अधिकार मैंने बता दिया कि पुलिस जहां जहां उलझे, ठीक है, पुलिस आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब साथियों लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पुलिस बदतमीजी बहुत करती है, अब क्या करें। साथियों यदि मान लीजिए आप एफआईआर लिखाने जाते हो, पुलिस बदतमीजी कर रही है, पुलिस भ्रष्टाचारी कर रही है, तो आप हो सके तो एक वीडियो बना लीजिए और ट्विटर पर आप तुरंत ट्विटर पर आप अपलोड करिए, और ट्विटर पर मुझे भी फॉलो करिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी ट्विटर अकाउंट पर कई बड़े अधिकारी है, कई लोग जुड़े होते हैं। आप ट्विटर तुरंत जो है ट्विटर पर डालिए। दूसरी बात, आप नहीं वीडियो बना पाते तो ट्विटर पर आप शिकायत लिख के डालिए, आप एसपी से शिकायत कीजिए, एसएसपी से शिकायत कीजिए। यदि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने आपको थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज की, तो आप 156(3) में मुकदमा कर दीजिए उसके ऊपर, सही हो जाएगा। जो भी पुलिस ऑफिसर है वो आपसे माफी मांगेगा घर आके कि भाई हमें माफ कर दीजिए, नौकरी चली जाएगी हमारी, ठीक है। और साथियों इसके अलावा भी कोई भी पुलिस मान लीजिए आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, कई बार लोगों का ये मैटर होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप एसपी को घर बैठे एक रजिस्ट्री कर दीजिए बस, ठीक है, कि फलाना पुलिस ऑफिसर मेरी मान लीजिए बदतमीजी की है या एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। और आजकल साथियों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चला है, इस पे आप शिकायत कर दीजिए, पुलिस पुलिस तो 2 मिनट में आपसे माफी मांगेगी, ठीक है, बुलाएगी और थाने में, ठीक है साथियों। और साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि पुलिस आपसे अननेसेसरी हैरेसमेंट कर रही है, आपको प्रताड़ित कर रही है, तो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे शिकायत करिएगा, ठीक है। और यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं साथियों, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और किसी पे आप वीडियो चाहते हैं या आपको नया टॉपिक चाहते हैं तो साथियों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, फीस पे करके आप सलाह ले सकते हैं।